ओके स्टूडेंट्स, कल बेटा इसके पिछले वीडियो में 10th क्वेश्चन तक मैंने बता दिया था। अब 11th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 11th क्वेश्चन है ये K3Al C2O4 थ्राइस। तो पहले तो सबसे पहले K का नाम लिख दो। K को क्या बोलते हैं? पोटेशियम। तो P कैपिटल और पोटेशियम लिख दिया। अब ये ब्रैकेट के बाहर है। ब्रैकेट के बाहर से जब अंदर आओगे तो मैंने कहा था थोड़ा सा गैप बना सकते हो, तो ये गैप छोड़ा हुआ है देखो बीच में। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले लीगेंड्स के नेम लिखने हैं। तो ये C2O4 को आपको याद रखना है, पहले पढ़ चुके हो। इसको कहते हैं ऑक्सालेटो। और ये तीन है तो ट्राई बोल दिया, ट्राई ऑक्सालेटो। और फिर ये आ गया एल्यूमिनियम। अब देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम नहीं लिखना है नेम, यहाँ पे क्या लिखना है? एल्यूमिनेट। क्यों? मैंने पहले भी बताया था कि अगर ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज बन रहा होगा तो नॉर्मल नाम नहीं लिखना कि एल्यूमिनियम लिख दिया, एल्यूमिनेट लिखना है। जैसे यहाँ पे क्या था देखो, बाहर कौन है? के पे कितना होता है? 1 पॉजिटिव, 3 है तो 3 पॉजिटिव हो गया बाहर। तो ब्रैकेट पे बेटा जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, 3 नेगेटिव। तो क्योंकि ब्रैकेट पे नेगेटिव है तो वो एल्यूमिनेट आया। और बाकी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये निकाली हुई है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आई हुई है, तो 3 लिख दो रोमन में। और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला देखो, ब्रैकेट के बाहर के है, के पे 1 पॉजिटिव, 3 है तो 3 पॉजिटिव हो गया, और ब्रैकेट पे हो गया 3 नेगेटिव, तो ये -3 आ गया। और C2O4 जो ऑक्सालेटो है इस पे 2 नेगेटिव चार्ज है, 3 है तो 3 × -2 हो गया -6। और अब इसको दूसरी तरफ ले जाओ तो ये +3 चार्ज आ जाएगा इस पर। तो इस तरह से हो गया भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है K3Cr C2O4 थ्राइस। फिर से वही चीज़ है, के बाहर है, 3 है, 3 पॉजिटिव बाहर हो गया, ब्रैकेट पे आ गया 3 नेगेटिव, और क्रोमियम पे मान लिया X बेटा, और ऑक्सालेटो 2 नेगेटिव है, 3 है तो 3 × -2 -6 हो गया, इक्वल्स टू -3। और फिर से चार्ज कितना आ गया? +3। अब आ जाते हैं नेम पे। तो सबसे पहले तो के को लिख दो। के को क्या बोलना है? पोटेशियम। और फिर ये ऑक्सालेटो है, 3 है तो ट्राई ऑक्सालेटो, और Cr से हो गया क्रोमेट, और फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो 3, ये है। नेक्स्ट आ जाओ, देखो नेक्स्ट है Hg है, देखो ब्रैकेट से बाहर Hg पे कितना चार्ज होता है? 2 पॉजिटिव, तो ब्रैकेट पे कितना होगा? -2। और ये है HCN थायोसाइनेटो, इस पे -1 चार्ज है। ये पीछे जितने भी लीगेंड्स बताए हैं जो पहले पढ़े हैं, वो उनका चार्ज, उनका नाम ये आपको याद करना है बेटा। तो ये देखो, फिर इस पे ये चार्ज निकला है, कोबाल्ट पे आ गया X, और HCN 4 है, और -1 तो -4, और ये 2, तो चार्ज निकाल लो, ये आ गया +2 चार्ज आ गया। और एक और बात बताता हूँ, ये एम्बीडेंटेट लीगेंड था। एम्बीडेंटेट लीगेंड जितने भी होते हैं उन पे -1 चार्ज आया हुआ है। अच्छा, इसका नेम करते हैं। सबसे पहले लिख दिया मरकरी। मरकरी के बाद आ गया हमारे पास 4 है तो टेट्रा लिख दिया। और HCN का नाम क्या है? थायोसाइनेटो, तो ये थायोसाइनेटो कर दिया हमने, ठीक है। और फिर कोबाल्ट है, कोबाल्टेट बोलना है क्योंकि ब्रैकेट पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो कोबाल्टेट, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 2, ऐसे। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? K3FeCN6। तो अब यहाँ पे भी सेम वही बात है, के पे पॉजिटिव चार्ज है, 3 पॉजिटिव बाहर हो गया, और ब्रैकेट पे हो गया 3 नेगेटिव। तो फिर तो आ गया हमारे पास पोटेशियम, और CN होते हैं साइनो, तो हेक्सा साइनो फेरेट, क्योंकि ब्रैकेट पे नेगेटिव है ना, तो आयरन नहीं बोलना है इसको, फेरेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3। ऑक्सीडेशन नंबर बेटा अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आपको पता लग गया होगा, एक बार मैंने बता दिया कैसे निकालना है। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ ध्यान देना, ये H छोटा आएगा, ठीक है। इवन पिछले वाले क्वेश्चन में भी ये जो T है ये छोटा आएगा, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल करना है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है K3FeC2O4 थ्राइस। फिर से K का नाम पोटेशियम, और ये क्या है? ऑक्सालेटो, 3 है बेटा, तो ट्राई ऑक्सालेटो, और Fe को बोल दो फेरेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 3 लिख दो, ये। नेक्स्ट चलो 16th पे आ जाओ, ये क्या है? K2PdCl4। फिर से वही चीज़, K को क्या बोलना है? पोटेशियम, और Cl को क्लोरिडो, 4 है बेटा, तो टेट्रा क्लोरिडो, और Pd को पैलाडेट, ठीक है। ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो पैलाडियम नहीं बोलना है इसको, क्या बोलना है? पैलाडेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, 2 लगा दो, ये है बेटा। और यहाँ पे भी देखो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये T छोटा आएगा बेटा। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं,
नेक्स्ट है CsFeCl4। अब ये Cs का आपको पता होना चाहिए, सीजियम होता है, ये ग्रुप 1 का है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम वाला। तो +1 चार्ज होगा इस पे, ब्रैकेट पे होगा -1, ऐसे निकाल लेना है। अब इसका स्पेलिंग का भी ध्यान रखना, सीजियम। और फिर आ गया 4 है क्लोरीन, तो टेट्रा क्लोरिडो। और Fe को क्या बोलना है, फेरेट, क्योंकि ब्रैकेट पे नेगेटिव चार्ज है तो फेरेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 ऐसे। नेक्स्ट आ जाओ नंबर 18 पे, K2MnCN6 है, फिर से वही है, K4 बेटा। तो K है, K को क्या बोलना है, पोटेशियम। और Cn आ जाओ, Cn को क्या, 6 है ये, तो हेक्सा साइलो। और Mn से मैंगनेट 2, ये आ गया हमारे पास 2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आई हुई है। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है NiCO4। अच्छा एक चीज़ का ध्यान देना, जैसे अच्छा तो चलो देखो नेक्स्ट, ये NiCO4 वाला डिस्कस कर रहे थे। अब CO को क्या बोल रहे हैं, कार्बोनिल। पर इसमें ना एक चीज़ मैं बताने लगा था कि ब्रैकेट के इधर भी कुछ भी नहीं है, इधर भी कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे कुछ लिखा भी नहीं हुआ है। जब इस तरह से हो ना कंडीशन कि ब्रैकेट के लेफ्ट पे राइट पे कुछ भी नहीं लिखा और यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब होता है कि ब्रैकेट के ऊपर 0 चार्ज है, और CO पे तो 0 होता ही है बेटा। तो देखो निकल पे X माना, CO पे 0 0 इक्वल्स टू 0। और अब इसके नेम पे अगर आप आ जाओ तो 4 है, ये 4 है तो टेट्रा, CO को बोलना है कार्बोनिल, Ni को बोलना है निकल, और 0 ये। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है प्लेटिनम NH3 ट्वाइस Cl और NO2। अब सबसे पहले फिर से वही बात है, ना इधर कुछ है ना इधर कुछ है और इधर कुछ लिखा नहीं, इसका मतलब ये हो गया कि इस पे चार्ज है 0। तो बेटा X NH3 पे 0, Cl पे -1, NO2 पे भी -1, और इस तरह से ये 2 चार्ज निकाल लिया हमने। अब आगे मैं बात करूँ तो अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं, लीगेंड्स के नाम पहले आएगा एमीन का, तो डाई एमीन आ गया। फिर Cl से क्लोरिडो आ गया, NO2 से आ गया नाइट्रो, और Pt से आ गया प्लेटिनम, और 2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है फिर वही बात, ना ब्रैकेट के इधर कुछ है ना ब्रैकेट के इधर कुछ है, और इधर कुछ लिखा भी नहीं हुआ, इसका मतलब चार्ज है ब्रैकेट के ऊपर 0। और Py पिरिडीन होता है, इस पर भी 0 चार्ज होता है। Cl तो क्लोरिडो है, आपको पता है। तो अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आएगा, C, तो पहले लिखा ट्राई क्लोरिडो, फिर Py है पिरिडीन, तो 3 है बेटा, तो ट्राई पिरिडीन। और Cr का नाम क्रोमियम, क्रोमियम होगा, देखो ये बच्चे ने 8 गलत लिख दिया है, ठीक है। और क्रोमियम की स्टेट कितनी आई, 3। 8 कब लिखना है, 8 तभी लिखना है जब ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता हो। अच्छा आगे चलो, देखो नेक्स्ट आ गया NiCO4 2 नेगेटिव। अब ब्रैकेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, सीधा नेम करना है 4 क्लोरीन टेट्रा क्लोरिडो। निकल को निकल नहीं बोलना क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। ओह 1 सेकेंड बेटा, गड़बड़ हो गई। हाँ हाँ चलो, मैं ये लगा था बताने आपको NiCO4 वाला। तो इसमें क्या है, NiCl4 है, टेट्रा क्लोरिडो, और निकलेट आ गया क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और 2 लिख दो, और फिर लिख दो आयन। आयन कब लिखना है, अच्छा आयन कई बार लिखा होता है कई बार नहीं भी लिखा होता है। तो वैसे रूल तो है कि अगर ब्रैकेट के ऊपर कुछ चार्ज आता हो तो आयन लिख दो, पर अगर नहीं भी लिखा हुआ है, मतलब आपको नेम करने को आता है आप लिख दो अगर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज आया हुआ है, पर आपके सामने बिना आयन वर्ड है तो हो सकता है, तो गलत नहीं मान लेना कि ये तो गलत हो गया, ठीक है। अच्छा ऐसे ही नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है TiH2O6 3 पॉजिटिव, फिर से वही H2O कितने हैं, 6, तो हेक्सा एक्वा आ गया, Ti से टाइटेनियम आ गया, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिया 3, तो 3 आ गया, और क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो आयन लिख दिया। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आगे है 24th नंबर पे MnH2O6 2 पॉजिटिव। अब फिर से वही बात है, H2O 6 है बेटा, हेक्सा एक्वा, Mn से आ गया मैंगनीज, और फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 2, तो 2 लिख दिया और आयन वर्ड लगा दिया हमने। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट 25th पे आ जाओ। 25th में हमारे पास क्या है, COH2O5ONO 2 पॉजिटिव। ये ONO भी एम्बिडेंटेड लिगेंड में पढ़ा था आपने। तो मेन आते हैं H2O एक्वा होता है, A से स्टार्ट करेंगे, पेंटा एक्वा, ONO को बोलना है नाइट्रीटो,
और CO को बोलना है कोबाल्ट 3 आयन। 3 इसका स्टेट था और ऊपर चार्ज है तो आयन लगा दिया। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है CONS3 4ClONO। अब फिर से वही बात, ए से पहले स्टार्ट करेंगे, 4 है बेटा तो टेट्रा एमीन, T कैपिटल करना है, ठीक है, फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना चाहिए। C से क्लोरिडो, ONO को नाइट्रीटो बोलना है, CO को कोबाल्ट, इसकी स्टेट 4 तो 4 लिखी हुई है और आयन ये लगा देंगे। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है 27 हमारे पास K CrH2O ट्वाइस C2O4 ट्वाइस -1 3H2O। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, तो इसको अलग से समझ लेना ध्यान से, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ अलग है, बाकी तो मेन तो वही चीज़ है, बस अलग क्या है वो देखते हैं। पहले तो K बाहर है, पोटेशियम लिख दिया, फिर K पे 1 पॉजिटिव होता है तो बेटा ब्रैकेट पे -1 और चार्ज निकाल लेना है, जैसे ये निकाले हुए हैं हमने, ठीक है। अच्छा मेन बात पे आते हैं, अब वाटर यानी एक्वा, ये C2O4 क्या है, ऑक्सालेटो, तो पहले A से स्टार्ट करेंगे, तो हमने बोल दिया 2 हैं तो डाई एक्वा, और 2 ही ऑक्सालेट हैं तो डाई ऑक्सालेटो, और फिर क्योंकि ब्रैकेट पे है -1 तो Cr को क्रोमियम नहीं बोलना है, क्रोमेट बोलना है, और फिर इसकी स्टेट लिख दी 3, और अब ब्रैकेट के बाहर कौन है, वाटर, और वाटर कितने 3, तो अगर बाकी आयन्स हों तब नहीं लिखते डाई ट्राई, लेकिन वाटर है तो लिखना पड़ेगा, तो वाटर 3 है तो 3 के लिए लिख दिया ट्राई, और वाटर के लिए लिख दिया हाइड्रेट। ये इंपॉर्टेंट है बस इस क्वेश्चन में, ये समझना कि अगर ब्रैकेट के बाहर वाटर हो तो उनके लिए क्या लिखना है, हाइड्रेट, और जितने हों 2 होंगे तो डाई लिख देते, 3 है ट्राई लिख दिए, ऐसे है। अच्छा चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है, देखो क्या लिखा है, इन केस ऑफ लिगेंड्स हैविंग न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का मतलब हो गया यानी जिसके नाम से पहले जो वर्ड है वो नंबर के बारे में बताता हो। सच लिगेंड्स आर रिटन इन ब्रैकेट, उनको कैसे लिखना है जी, ब्रैकेट में लिखना है। एंड इफ दे आर मोर देन 1, और अगर वो एक से ज़्यादा है, देन वी यूज़ बिस फॉर 2, 2 के लिए डाई नहीं लिखना, बिस लिखना, 3 के लिए ट्रिस लिखना, ऐसे होगा बेटा, ठीक है, और 4 के लिए टेट्राकिस, TETRAKIS, इस तरह से वर्ड चलते हैं, ठीक है, पर मेन बाई और बिस और ट्रिस तक की मेन बात होती है, ठीक है, ज़्यादातर जो हमारे पास आएंगे केसेस, किन के लिए, उन लिगेंड्स के लिए जिनके नाम का शुरू का वर्ड जो होगा वो नंबर बताता है। जैसे एग्जाम्पल्स करवाए हुए हैं तो एग्जाम्पल से देखो ज़्यादा समझ आएगा। अच्छा प्लेटिनम NH3 ट्वाइस Cl CH3 NH2 और बाहर Cl। अब देखो चार्ज कैसे निकाला, बाहर है Cl पे -1, ब्रैकेट के ऊपर +1, और बाकी चार्ज निकाल लो, NH3 पे 0, Cl पे -1, CH3 NH2 मिथाइलमीन इस पे भी 0। तो अब देखो नेम पे आते हैं, पहले A से डाई एमीन कर दिया, फिर Cl से क्लोरिडो कर दिया, फिर क्या कहा हमने, इसका नाम क्या है, मिथाइलमीन, पर मिथ से हमें पता चलता है एक कार्बन का, तो क्योंकि मैंने क्या कहा, वो लिगेंड जिनका शुरू के नेम से नंबर का पता चलता हो कि एक कार्बन का पता लग गया, नंबर का पता लग गया, तो उनको ब्रैकेट में लिखना है, तो ब्रैकेट में लिख दिया बेटा मिथाइलमीन। और दूसरा 2 हैं तो बेस लगाते, लेकिन 1 है तो कुछ नहीं लगाया, और फिर PT का नाम लिख दिया प्लेटिनम, और फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2, और बाद में लास्ट में Cl था तो क्लोराइड लगा दिया, ऐसे करना है आपने। जैसे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ गया PtCl2 En ट्वाइस NO3 ट्वाइस, NO3 पे होता है 1 नेगेटिव, 2 हैं तो बाहर हो गया -2, ब्रैकेट पे हो गया +2, और ये चार्ज निकाल लिया इस तरह से 4। En क्या था, इथेन 1,2 डाइमीन, पीछे करवाया हुआ है, उस पर चार्ज होता है 0। तो अब मेन बात पे आते हैं, Cl से क्लोरिडो, तो डाई तो हो गए बेटा क्लोरिडो, और En का नाम क्या है, इथ आ गया, इथेन 1,2 डाइमीन इथ आ गया, इथ से हमें पता चलता है 2 कार्बन, तो वो लिगेंड्स जिनके शुरू का जो नाम का जो वर्ड है उससे हमें नंबर का पता चलता हो तो उनको ब्रैकेट में लिखना है, और 2 होंगे तो बिस लिखने हैं, इसीलिए बिस लिखा बेटा हमने, ये देखो, और नाम लिख दिया इथेन 1,2 डाइमीन, फिर PT का नाम प्लेटिनम, 4 नाइट्रेट, ऐसे। नेक्स्ट देखो जैसे COCl ट्वाइस En ट्वाइस और Cl, फिर से Cl पे -1, ब्रैकेट पे आएगा +1, और चार्ज निकाल लो बेटा, 3 आ जाएगा। क्लोरीन 2 है तो डाई क्लोरिडो आ गया, En इथेन 1,2 डाइमीन ब्रैकेट में लिखा, और 2 हैं तो बिस लिखा, और फिर कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ऐसे। ये मेन बात बस ये समझ लो कि जिन लिगेंड्स के नेम के शुरू के जो वर्ड्स हैं उनसे नंबर का पता चलता है, उनको ब्रैकेट में लिखो, और 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस लिखो। जैसे अगला देखो ये है, तो अब इसमें भी हमारे पास क्या हुआ, बाहर है सल्फेट,
SO4 पे होता है 2 नेगेटिव, 3 है बेटा, तो 3 इंटू -2 -6 होता टोटल, और ये हैं 2, तो मतलब टोटल होता +6 ब्रैकेट के ऊपर, पर 2 है तो एक ब्रैकेट के ऊपर तो +3 हुआ ना, तो इसलिए +3 चार्ज, और बाकी x इस पे 0 इक्वल्स टू +3, तो 3 चार्ज है। ये तो सिंपल ही है, एक ही है, 3 है ये। ट्रेस लिखेंगे, इथेन 1,2 डाइमीन, कोबाल्ट 3, और इसको सल्फेट बोलना है। आगे आ जाओ, COEN थ्रबाइस, ये भी सिंपल, ट्रिस इथेन 1,2 डाइमीन, CO से कोबाल्ट 3 आयन, ये हो गया। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, NiCl2, Cl के लिए क्या बोलना है, डाई क्लोरिडो, ये PPH3 2 है। इस PPH3 का नाम क्या होता है, ट्राई फिनाइल फोस्फीन, तो ट्राई आ गया ना, T वर्ड आ गया, T छोटा करना है बेटा ये वाला ना, तो ट्राई मतलब 3 मतलब नंबर है, तो उसको ब्रैकेट में लिखो और बिस करके लिखा है, तो बिस ट्राई फिनाइल फोस्फीन, निकल, और निकल की स्टेट 2 आई है तो 2 लिख दिया, ऐसे है। अच्छा, नेक्स्ट आ गया है, देखो ये वैसे सिलेबस में तो नहीं है, पर चलो ऐसे ही करवा दिया मैंने, लिखवा दिया है, मतलब 2 ब्रैकेट्स का नोमेनक्लेचर। तो इसमें क्या है, जैसे जो पहले हमेशा जब भी NaCl लिखते हैं तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बाद में, यानी पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, तो ये पहला पॉजिटिव है और बाद वाला नेगेटिव है। और थोड़ा सा यहाँ पे ये करते हैं कि सिल्वर पे चार्ज कितना होता है, 1 होता है, तो बस उस हिसाब से लेना है। तो डाईअमीन ये सिल्वर और 1, और CN डाईसाइनो, पर अब क्योंकि ब्रैकेट नेगेटिव है तो Ag को सिल्वर नहीं बोला, अर्जेंटेट और 1, ऐसे ये भी है। जैसे क्रोमियम पे ना जनरली 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, उस हिसाब से कर दिया। हेक्सामीन Cr से क्रोमियम, और ये 3, और फिर हेक्सासाइनो और कोबाल्टेट हो गया, क्यों, ब्रैकेट पे -3 है, 3 चार्ज आ गया, ठीक है, ऐसे करना है आपने। अच्छा।